issues for Pakistan Affairs paper CSS 2025. पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज इस साल अप एंड डाउन लेवल पर चलते रहे हैं जो कि सीएसएस के लिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट आर इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर्स. नंबर 1, डेमोक्रेसी इन शैम्बल्स, पॉलिटिकल एवोल्यूशन इन अ नॉन पॉलिटिकल वे. पॉलिटिकल एवोल्यूशन के ऊपर हमेशा से सीएसएस में 1, 2 या 3 क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं आते रहते हैं. लास्ट पेपर के अंदर भी अबाउट 4 क्वेश्चंस इनडायरेक्टली रिलेट होते थे पॉलिटिकल एवोल्यूशन के साथ. दिस इज वन डोमेन विच शुड नेवर बी स्किप्ड बाय एनी सीएसएस स्टूडेंट. और इस टाइम पर भी डेमोक्रेसी के हालात जो चल रहे हैं, जो सबको पता ही हैं, उनके मुताबिक आपको इस इशू के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए. नंबर 2, इकोनॉमिक प्लाइट ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन. Economics had always been a hard-hitting topic in CSS और पाकिस्तान अफेयर के अंदर it is a consistent parameter by the examiner कि वो इकोनॉमिक्स को टच करता है. So problem solution या modern problems और modern solution की डोमेन में इकोनॉमिक्स के ऊपर से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. नंबर 3, IMF deals and its repercussions. पाकिस्तान की जो रिसेंट IMF की डील है $7 बिलियन की, उसके बाद वो कौन कौन से रिपरकशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं और पाथवेज हैं जो पाकिस्तान को अपनाने पड़ेंगे ताकि उस डील की कॉन्टिन्यूटी को सपोर्ट किया जा सके. IMF इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन और एक टफ क्वेश्चन समझा जाता है स्पेशली इकोनॉमिक डोमेन के अंदर, बट ऑल दो स्टूडेंट जो इसको पहले से अच्छा प्रिपेयर करके जाएंगे वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे. नंबर 4, पाक चाइना रिलेशन फ्रॉम हाई टू लोज. पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री का शिकार है. स्पेशली रीसेंट स्टेटमेंट हमारे पास जो एम्बेसडर साहब की आती है उससे भी ये लगता है कि चाइना हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रीवेंसेस. प्लस इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान का जो मुड़ता हुआ टिल्ट है टूवर्ड्स द वेस्टर्न ब्लॉक, उसने भी चाइना के लिए बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए. बट दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग डोमेन जिसको एग्जामिनर एक्सप्लॉइट कर सकता है. नंबर 5, अफगानिस्तान इशू, रीजनल अप्रोच टू अ बायलैटरल प्रॉब्लम. अफगानिस्तान एज अ स्टेट पाकिस्तान के लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो चुकी है और विद रिस्पेक्ट टू रीसेंट टसल्स एंड स्किर्मिशेस जो इस टाइम पर चल रही है, उसके बाद अफगानिस्तान और तालिबान की ओवरऑल अपील पाकिस्तान के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है. सो कीप एन आई ऑन दैट. प्लस गिवन द फैक्ट ये ऐसा इशू है जो भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, सो हूसोएवर इज अपडेटेड विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स. नंबर 6, SCO समिट इन पाकिस्तान, की टेक अवेज. पाकिस्तान में जो SCO का समिट हुआ था दैट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन जिसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव लेवल का क्वेश्चन CSS में पहले भी आता रहा है, दोबारा भी आ सकता है. एंड कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस कि इस टाइम पर पाकिस्तान हैड द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट दिस गिव्स अस एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल्स. फॉर चेरी ऑन टॉप आई वुड रियली सजेस्ट कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट को अगर कंसिडर किया जाए कि वो किस किस्म की डायमेंशंस लेकर आ रहे थे पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए और एक आइस ब्रेकिंग सेशन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल. नंबर 7, वाटर एंड एनर्जी क्राइसिस, स्पेशली द डिमेंशन ऑफ सोलर एनर्जी. पाकिस्तान में सोलराइजेशन का पूरा पोर्टफोलियो जिस तरीके से इवॉल्व किया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रेज होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान की सोलर पॉलिसी और फिर उससे अटैच टैक्सेस का रिजीम एक इकोनॉमिक पॉलिसी क्रिएट कर देती है. ये प्रॉब्लम कैसे एड्रेस करनी चाहिए या किस तरीके से इस पर बात की जा सकती है, दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग डोमेन. नंबर 8, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान हमेशा से ही एक इंपॉर्टेंट डोमेन रही है. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि पिछले 2 साल से डायरेक्टली सोशल इशू कोई डिस्कस नहीं किया हुआ, सो ओवर पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट. नंबर 9, 26th अमेंडमेंट, 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आए हैं और रोल ऑफ जुडिशरी को कैसे लिमिट किया गया है या जुडिशल पावर्स को किस तरीके से सर्कमवेंट किया जा रहा है, दैट ऑल कम्स इन दिस डोमेन. आई माइट रिमाइंड एट दिस मोमेंट कि 26th अमेंडमेंट लीगल पर्सपेक्टिव के एतबार से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमेंशन बन जाती है और 18th अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन की डिबेट कहीं पीछे रह जाती है व्हेन दिस कम्स टू प्ले. और हिस्ट्री भी यही कहती है कि CSS हैज़ ऑलवेज टेकन अ स्पेशल इंटरेस्ट इन दोज अमेंडमेंट्स जो उस साल हो रही होती हैं. नंबर 10, राइज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान एंड विजन अज़्म इस्तेहकाम. अज़्म इस्तेहकाम के बारे में काफ़ी हद तक क्लैरिटी अभी मौजूद नहीं है और डॉक्यूमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो रहे हैं, बट एक जनरल ओवरव्यू ज़रूर पाया जाता है. एंड स्पेशली गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान में टेररिज्म और TTP के राइज को देखकर एक ओवरऑल सिक्योरिटी पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा रहा है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के एतबार से तसादुम में भी है.
So this could be a very fine dimension to exploit. Number 11 and an extra dimension, the role of media in Pakistan. Especially मीडिया को कैसे curtail किया जा सकता है, VPN का इस्तेमाल सही है या नहीं, या उससे रिलेटेड एक ओवरऑल राइट्स बेस्ड डिबेट के ऊपर क्वेश्चन प्रेफरेबली या शायद आ सकता है. आई वुड पुट दैट इन द कैटेगरी ऑफ अ मे बी. These are the topics जो एक अच्छे स्टूडेंट को जहन में रखने चाहिए while they revising or preparing for CSS. So I would suggest you the same. Best of luck.